नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिवहन जैसी वेबसाइट के बारे में। आप हमारी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि परिवहन की वेबसाइट ओपन हुई है। तो बेसिकली आज हम जो इशू फिक्स करने वाले हैं वो क्या है कि जब आप जैसे लाइसेंस बनवाते हैं या कोई भी परिवहन से रिलेटेड कोई भी आप डिजिटल आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, कोई भी चीज़ बनवा रहे हैं, तो आपके जो डीलर होते हैं उनको क्या करना होता है, आपकी रिपोर्ट को वेरीफाई करना होता है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होती हैं। जब वो अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपके घर पे आ जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है। तो डीलर को क्या समस्या आती है कि ये जो है डिजिटल सिग्नेचर वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो नेसेसरी सेटिंग होती है वो कर नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डीलर्स को अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है परिवहन की। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कौन से नेसेसरी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है और वो आपको कहाँ मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो तक देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो बेसिकली हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड कर रखे हैं। तो इस फोल्डर को ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको नीड है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो देख पा रहे हो, कुछ बैट फाइल्स हैं, कुछ हमारे पास नेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं। कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको मुझे बताना है। अगर आप पहले से काफ़ी सारी सेटिंग कर चुके हो तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट में ले आइए जैसे पहले था। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर का सर्विस है 4.1x 64 बिट का, और एक जावा है। जावा की जो हमारा जावा होता है वो 8 हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 64 बिट का, तो वो हम डाउनलोड करेंगे, राइट। डाउनलोड मैं पहले से कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसे रन करेंगे। रन करने के बाद आपके सामने जावा का इंस्टॉलेशन पेज आ जाएगा। तो सिंपली इसे इंस्टॉल करना होता है। जावा आप बेसिकली सभी लोग इंस्टॉल करना जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जावा इंस्टॉल हो रहा है आपका। वेट करेंगे, जावा इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है या सॉफ्टवेयर से नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूंगा आपको। वहाँ पे आप कॉल करके हमसे नेसेसरी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी इशू आता है तो हमें कमेंट करिए, हमें कॉल करिए, हम आपकी तुरंत मदद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जावा इंस्टॉल हो रहा है। वेट करिए, जावा इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है। सारी नेसेसरी फाइल हमारी विंडोज़ में कॉपी होती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, राइट। तो ये हमारा जावा इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए जावा इंस्टॉल हो चुका है। हमें बेसिकली इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की जो सर्विस है 4.1 इसे इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो देखिए ये भी इंस्टॉल होने लगी है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो हाँ, नेक्स्ट करने के बाद फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सेम फाइल को ना चेंजेस करके हम पूरा ये कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पे देखिए ओल्ड पहले से इंस्टॉल है, तो हम उसको इंस्टॉल करके यस कर देंगे। जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको सिंपली वही करना है। और डू यू वांट टू एसएसएल सर्टिफिकेट, यस, इसको हम यस करके फिर इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो ये नेसेसरी करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हो तो सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगी और आप जो है डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ सिंपली आपको बेसिकली वही करना है और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। यस कर देना है डायलॉग बॉक्स को जो भी आपके सामने आया है, और यहाँ पे ये मैं दोनों पे अनटिक करके इसे मैं फिनिश कर दूंगा सिंपली, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और हमारे डेस्कटॉप पे ये डेस्कटॉप के आइकन आ गए हैं। जो भी हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था इसको हम बेसिकली डिलीट कर देंगे। आपको भी डिलीट करना है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना फोल्डर फिर से ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर और है जो आप डीएससी सिग्नेचर सर्विस का देख रहे हो। आपको सिंपली उसे कॉपी करना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है अपनी डेस्कटॉप पे, राइट। फिर अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे
और ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं उनमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैंने पेन ड्राइव लगाई थी तो इसे मैं डिसे यहाँ अनप्लग कर दूंगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें, राइट। और सॉरी, यहाँ पे मैं डिजिटल सिग्नेचर मैंने प्लग इन करा है। और यहाँ पे जो बैच फाइल देख रहे हो आप, इसको आपको ऑन करना है और ये आपको बताएगा कि कौन कौन से अभी आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए ये आप थोड़ा वेट करिए, ये चेक करेगा और आपको बता देगा कि कॉन्फ़िगरेशन हुआ है आपका नहीं हुआ है। ये चेक कर रहा है अभी आपको। तो आपका ओएस सिस्टम, आपका बायोस वर्जन, ये सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी। और यहाँ पे देखेंगे चेकिंग फॉर पोर्ट 55100 अभी नॉट इंस्टॉल्ड है, और चेकिंग फॉर पोर्ट जो सेकंड वाला है वो डीएससी सिग्नेचर सर्विसेज का, वो भी नॉट इंस्टॉल्ड है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने जो अपना डिजिटल सिग्नेचर प्लगइन करा था, जो अभी आपने देखा था कि हमने पेन ड्राइव टाइप की लगाई है, राइट, जिसका अभी राइट में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन विथ करेंगे और जावा पे जाएंगे। ये जो सॉफ्टवेयर हमने पहले कॉपी करा था, जो मैंने बोला आपको कॉपी करके सेम रखना है डेस्कटॉप पे, और इसको करेंगे इंस्टॉल। ओपन विथ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, अभी वेट करिए। ओपन होने के बाद ये देखिए, अब इसे अलाउ कर देंगे आप सिंपली। देखिए थोड़ा टाइम लेगा, अलाउ हो जाएगा, आपकी सेटिंग कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो ये देखिए, ये डीएसटी सिग्नेचर सर्विसेज स्टार्टेड सक्सेसफुली लिख के आ गया। अब आपको ओके कर देना है, कुछ नहीं करना है, और डिजिटल सिग्नेचर को ओपन कर लेना है। और आपका जो भी पासवर्ड होता है डिजिटल सिग्नेचर का, जैसे मैं लॉगिन कर लूँगा और यहाँ पे मैं उनका पासवर्ड डालूंगा और ओके कर दूंगा। अब हमारा डिजिटल सिग्नेचर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है। मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, मैं फिर से दोबारा से इंटर कर देता हूँ पासवर्ड को। देखिए पासवर्ड आपको होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे हमारा जो है डिजिटल सिग्नेचर आ गया है, आप देख पा रहे होगे। जी हाँ, अब हम जाएंगे दोबारा से बैच फाइल में और इस बैच फाइल को रन करेंगे, राइट, रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पोर्ट अभी नॉट इंस्टॉल लिख के आ रहे थे, वो अभी इंस्टॉल लिख के आ जाएंगे, राइट। तो देखिए हाँ, यहाँ पे लोड हो रही फाइल, थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। और देखिए यहाँ पे ये देखिए सब लिख के आ रहा है, आपका टीएसपी क्या है, आपका क्या लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें, वर्जन कौन सा है, आप क्या जावा का यूज़ कर रहे हैं, जावा का कौन सा यूनिवर्जन है, UTF-8 है, वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी और पोर्ट आपके लिख के आ जाएंगे। इसका मतलब आपकी जो सेटिंग थी नेसेसरी, वो आपकी इनेबल हो गई है। अब आपको और कुछ नहीं करना है। अब हम परिवहन की डायरेक्ट वेबसाइट पे चलेंगे और चेक करेंगे कि ये कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं हो गया है। तो हम आपको प्रूफ के साथ ये भी दिखाने वाले हैं कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए परिवहन की वेबसाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हाँ, अपनी परिवहन की वेबसाइट को मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन सर्विसेज मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो डायरेक्टली मैंने लॉगिन कर लिया है। आप सिंपली लॉगिन करेंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे एप्लीकेंट का नंबर डालिए, जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको डालना होता है, और अपलोड माय डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होता है। सिंपली यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, इसे यस करिए। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, उस पर आपको नहीं करना है, कनेक्ट DSC पे क्लिक कर देना है और फिर कनेक्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यस करेंगे और आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आपसे पिन पूछेगा, जो भी आपका DSC का है उस पिन को डालिए और लॉगिन कर दीजिए, और देन आपका ये लिख के आ जाएगा DSC कनेक्टेड टू सक्सेसफुली। बस अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, हो जाएगा।